साजिद भाई, एक अरसे के बाद आपसे बात हो रही है और एक बहुत खूबसूरत गाने के साथ। और अ, आजादी के दिन अगर ऐसा गाना सुनने को मिले तो आई थिंक इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग। जीत जाएंगे हम। हाँ, थोड़ा सा अलग किस्म का है। मतलब जब भी हम आज़ादी के ऊपर गाना बनाते हैं तो हम मतलब हमारे पास एक कॉमन चीज़ है, वंदे मातरम सब बोलने लगते हैं। ये डेफिनेटली वो तो बोलना ही चाहिए, मगर देन कुछ अलग हटके कुछ हुआ। ये मेरे ख्याल से कुछ सोल टचिंग है, समथिंग समथिंग वेरी सॉफ्ट है, सोल टचिंग है। और बहुत ही जिस तरीके के आज के हालात चल रहे हैं कि लोग बाग अपने स्माइल रख रहे हैं मगर अंदर से काफी तकलीफ में है, काफी दुख में है। तो आई थिंक उस चीज को लेके ये किया है। और इस गाने के साथ काफी यादें जुड़ी हुई हैं। काफी यादें जुड़ी हुई हैं। यादों का अंत नहीं साजिद भाई, हमारे जहन में भी, हाँ आपके यार। जहन में भी। एंड आई एम श्योर आप तो हर पल महसूस करते होंगे। हाँ, ये बात तो है। मैं ही नहीं, बहुत ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो मुझसे इतना क्लोज नहीं था, वो काफी लोगों से इतना क्लोज था। आज भी मम्मी कभी भी बात करते करते रोने लगती है। ये जो लॉस है ना साजिद भाई, ये ये मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा। और आई एम श्योर जब ये गाना भी आप बना रहे होंगे, आप मुझे बताएंगे आपने क्या महसूस किया। आप आई एम श्योर वो आसपास हैं। आप फिजिकली नहीं देख पा रहे, लेकिन उनकी वो है, मतलब आपकी आपकी म्यूजिक में हमेशा वो जिंदा रहेंगे। तो ऐसे 100%। कोई चीज जो आपको एकदम से लगा हो कि देर। आप यकीन मानो, ये इस गाने के अंदर कुछ बातचीत छुपी हुई है। इन गानों के अल्फाजों में कुछ बातचीत छुपी हुई है जो मेरे और उसके बीच में होती थी। यू नो कि देखना, एक दिन वाजिद हम जीत जाएंगे ये सब चीजों से। हम ये सब चीजों से जीत के निकल जाएंगे बाहर। मैं उसको हमेशा समझाता था कि वाजिद, जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ फेजेस आते हैं, तकलीफें आती हैं। उसके अंदर लोग बाग कितने बह जाते हैं, कितने समझ जाते हैं, कितने उसे संभाल लेते हैं। तो मैं उसे यही बोलता था। मैं बोला, बेटा, ये जो तकलीफें इतनी हो रही है, वो मेरे को बोलता था, साजिद भाई यार, मैंने ऐसा किया वैसा किया। मैं बोला, वाजिद, ये सब सब हट जाएगा, तू बेफिक्र रहे। मैं बोला, ये सब हम भूल जाएंगे, ये सारी चीजें याद तक भी नहीं रहेगी। यू नो मैं बोला, एक बार जब ये सब चीजों से तू निकल जाएगा। मैं बोला, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सारे लोग दुआ कर रहे हैं तेरे लिए। तो हंसता था। और वो बीमारी में भी आप यकीन नहीं मानोगे, वो हंसता था, मुझे फोन पे बात करता था। और कितनी बार ऐसा हो जाता था कि मैं बहुत थक जाता था उन दिनों, क्योंकि वाजिद हॉस्पिटल में था, एक प्रेशर सर पे वो भी बना हुआ था, काम भी कंप्लीट करना था। दबंग भी दबंग भी मेरे ख्याल से मुंह पर ही थी उस वक्त, दबंग 3। तो उसका काम भी चल रहा था, वो खुद भी बिजी रहता था। तो उन दिनों काफी, मतलब मैंने अपने आप को काफी बिजी रखा। तो वो मेरी फिक्र करता था, बोलता था, यार साजिद भाई, तुम साथ में सोते नहीं हो रात में। और मैं हर सुबह में, है ना, मुझे ये रहता था कि सुबह में चेंबूर में उसका हॉस्पिटल था, तो सुबह में मैं निकल जाता था, तो ट्रैफिक नहीं मिलती थी, जल्दी से पहुंच जाता था मैं। तो मैं रात भर तक काम करा, 3-4 बजे तक काम करता था। और फिर मैं चला जाता था गाड़ी लेके, और हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी पार्क करके सो जाता था। मैं बोला, अगर मैं सुबह जल्दी चला जाऊंगा तो इसकी आंख खुल जाएगी। तो मैं गाड़ी पार्क करके वहां सो जाता था, थोड़ी देर सो जाता था, फिर सुबह में उठता था। वहीं पे वो पानी बिस्लरी की बॉटल लेके वहीं पे मुंह हाथ धोया। और वहीं पे रास्ते में से कोई केला वाला मिल गया, इडली वाले होते थे, वो कुछ खाया पिया, और एकदम फ्रेश फ्रेश होके गाड़ी में, और सुबह सुबह में उसके पास चला जाता था। तो मेरे को देख के इतना खुश होता था। और और बोलता था, बोले, यार तुम आ जाते हो यार साजिद भाई, इतनी दूर से तुम रोज रोज टाइम निकालते हो, ये करते हैं। तो मैं बोलता था, यार कोई बड़ी बात थोड़ी है यार वाजिद, पता गया ही कुछ नहीं बड़ी भाई। बात थोड़ी। हाँ, मैं बोला, तू है। तो मेरे को देख के ऐसा खुश है, बोला अच्छा हुआ। और मेरे को बुला के ऐसे बिठाता था, बोले, आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, होके बैठो, मेरे पास बैठो। फिर मेरे को यहाँ पप्पी अपी ले। सच में। वो जैसे बच्चों की पप्पी करते ना, ऐसा मैं उसकी पप्पी करता था और वो मेरे को पप्पी करता था। तो खैर, हाँ, हम लोगों ने बहुत जिंदगी एक साथ जी यार। साथ में, जस्ट इमेजिन, बचपन से वो पैदा हुआ, और तब से जो मैंने उसका हाथ पकड़ा, हम लोग स्कूल जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, साथ में बड़े हुए, प्रैक्टिस हुई, करियर साथ में बनाया। ऊपर वाले ने खैर जब जितनी भी जिंदगी जी, हमने बहुत अच्छी जिंदगी जी।
और बहुत साथ रखा। मतलब सगे भाई बहन इतना एक दूसरे भाई बहनों के साथ मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर रहते होंगे और जितना हम एक दूसरे के यही साथ। फ्लो आप देखिए ना, आपकी मतलब आप लोग दोनों इतने तीनों इतने कनेक्टेड थे, यही कनेक्शन आपकी पत्नी ने भी निभाया। उन्होंने तो अपने जिस्म का हिस्सा जो है उनको दिया, मतलब ये कनेक्शन ही तो है, ये प्यार ही तो है। एक्चुअली मैं एकदम सच बोलता हूँ आपको, आप लोगों को ऐसा, दुनिया को ऐसा लगता है बिकॉज दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इतनी मोहब्बत की कमी हो चुकी है। लोग बाग बहुत टेक्निकल हो गए हैं, बहुत जरूरत ओरिएंटेड हो गए हैं कि जरूरतों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, और अपने लोगों की, जिन लोगों के लिए बिजी होते हैं, परेशान होते हैं, उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। हमारे लिए ऐसा नहीं था, हमारे लिए हमारी फैमिली और हमारे लोग, हमारे भाई बहन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई टेल यू वन थिंग, जब पापा का ऑपरेशन हुआ, जब पापा हॉस्पिटल जा रहे थे, तो पापा ने हम तीनों भाइयों को रूम में बुलाया। वो मतलब ऑपरेशन थिएटर के दरवाजा खुल गया था और उसमें चले गए थे अंदर। तो पापा वहां जाके, उनको थोड़ा सा होश था, उनको वो इंजेक्शन देने वाले थे कि वो बेहोश हो जाए और ये हो जाए, तो उन्होंने डॉक्टर्स को बोला कि 1 मिनट रुक जाओ, मेरे तीनों बच्चों को बुलाओ। तो पापा ने ऑपरेशन में जाए, तो पता नहीं क्या उन्होंने सोचा था कि इतना मेजर ऑपरेशन है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने हम तीनों को बुलाया एंड हम तीनों का सर एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लिया। मतलब जैसे वो रावण की मुंडी होती ना एक दूसरे, तो वैसे उन्होंने हम तीनों का सर ऐसे करके जोड़ा और तीनों को साथ में खड़ा किया और तीनों के ऐसे हाथ रखे और बोला कि जिंदगी में याद रखना, पता नहीं मेरा वापसी आना होगा कि नहीं होगा। कोई बात नहीं सर। जिंदगी में एक याद रखना कि तुम तीनों भाइयों के बीच में कभी कोई चीज को आने मत देना। और तुम याद रखना कि अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ बड़ी है, मगर अब तुम्हारी माँ को तुम अपना छोटा बना लो और तुम लोग बड़े हो जाओ। संभालो। और ये तुम्हारा, और मेरी तरफ उंगली करके दोनों भाइयों को बोला, ये तुम्हारा बाप है। क्या पता वही वही साबित हो गया ना साजिद भाई। अब तो परिवार में आप ही हो जो सबको सबको आप ही, एवरीबॉडी इज लुकिंग अप टू यू नाउ। ये जिम्मेदारी हाँ, दे गए थे आपके पिताजी। परिवार में कोई है भी नहीं इतना कि क्या जिम्मेदारी निभाऊं। जब जिम्मेदारी का एहसास हुआ है, तो जिन लोगों के लिए जिम्मेदारी का फर्ज निभाना था, वो लोग तो है नहीं साजिद भाई अभी। आपके पास बहुत खूबसूरत चीज है। आप इतने अच्छे गाने, आपको पता है गाने जो होते हैं ना, वो लोगों के दिलों को हमेशा जोड़ते हैं। और आप लोगों के गाने, आप दोनों भाई, आपने वो साजिद वाजिद जो आपका लेबल है वो ताज जिंदगी लोग याद रखेंगे। उसी के जरिए यस, एक रास्ता जो है ना, वो गाने का जो रास्ता है, सुर जो होता है ना, वो बहुत बहुत मायने रखता है। आई एम श्योर जब आप ये गाना भी बना रहे होंगे तब भी आपने वाजिद भाई को फील किया होगा अपने पास, अपने साथ। फील का क्या हो गया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये गाना जब बन गया था ना, तो मैं उसको बोलता था, उसका हाथ पकड़ के मैं बोला, ये हमारा फैमिली का गाना है। और इस गाने के अंदर है ना, एक अल्फाज है जैसे, ए वतन, ए वतन, देखना एक दिन जीत जाएंगे हम। तो ये वर्ड्स थे, ए भाई, ए मेरे भाई, देखना एक दिन जीत जाएंगे हम। इट वाज लाइक दिस। तो वो सुन रहा था, मैं उसको, उसका हाथ पकड़ के मैं ये गाता था हॉस्पिटल में। तो मेरे को देख के मुस्कुराते रहता था और मेरे को बोलने लगा, बोले, साजिद भाई, ए भाई भाई को हटा के ए वतन अगर डाल दो तो ये देशभक्ति का गाना बन जाएगा। तो मैं बोला हाँ, मगर मैं बोला ये गाना अपनी फैमिली का गाना है, ये गाना मैं कहीं पे दूंगा नहीं, किसी को दूंगा नहीं, और ये गाना दिस विल बी आवर फैमिली सॉन्ग। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार साजिद भाई, बोले फैमिली का तो है, अपने आ जाऊंगा और फिर अपन और भी बनाएंगे, मगर ये गाना है ना, इसको कन्वर्ट कर दो। तो उसने मेरे को बोला था, ए वतन, ए वतन, देखना एक दिन जीत जाएंगे हम। वो ये बोलता था। जीतेंगे बस बिल्कुल। उसमें कुछ लाइनें, काम तेरे जो ना आए सांसें किस काम की, अब बाजियां लगा देंगे हम अब जान की।
और बहुत सारी चीजें हैं, और देखना वक्त टल जाएगा, मुश्किलों का हल टल, आई अंडरस्टैंड। मगर मैं अब पहले उस वक्त तो ये सब कोर्स बहुत तकलीफ से गुजरा मैं, और वो तकलीफ मैं समझ गया थोड़े दिन बाद। मैंने वाजिद का एहसास मुझे होने लगा, और मुझे होते रहता है। मैं अब शायद आगे आगे की जर्नी में ये सब बातें करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इट इज वेरी पर्सनल फॉर मी एंड आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। बट यस ऑफ कोर्स मुझे ऐसा एहसास होता है कभी कभी, मैं ऐसा तो नहीं बोलना चाहता हूँ कि वो एक आत्मा बन गया है और वो आत्मा बन के मेरे से मिलने आता है ये करने आता है। बट हाँ, मतलब मेरे एग्जीक्यूशन में, मेरी जो जिंदगी में जी रहा हूँ उसके अंदर कुछ ऑटोमेटिकली बदलाव आए हैं जो कभी मेरी जिंदगी में थे नहीं, और वो वाजिद के थे। वाजिद उन सब चीजों पे बिलीव करता था जो ऑटोमेटिकली बने। अभी जैसे हाल ही में परसों मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाई, बैठा हुआ था मैं, तो कॉम्पोजिशन बनाई, तो कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी बन गई। तो मैं बैठा ऐसे गुनगुना रहा था, तो उसमें आप यकीन मानना क्रॉस में जाके कुछ सुर ऐसे लगते हैं कि जो वाजिद के फेवरेट सुर होते थे, मतलब जहां पर गाना ऐसे आके खुल जाता है, तो वो बहुत लार्जर देन लाइफ कंपोजिशन में सोचता था। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, मतलब यहाँ पर आके दारा 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 दारा, तो यहाँ मतलब ऐसा रहता था कि कॉम्पोजिशन हल्की सी गाना हल्का चलता था, और एक टाइम आता था गाना ऐसे लार्जर देन लाइफ खुलता था। तो मैं उसके अंदर ये क्वालिटी थी, तो मेरे को बहुत पसंद आती थी। मैंने बोला यार वाजिद ये जो तू करता है ना, बोलता है यार साजिद भाई बहुत मजा आता है, बोले यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे कि एक गाने की एक छाती और वो छाती खुल गई ऐसे करके। तो मैं बोला यार ये तेरी कॉम्पोजिशन। और मैंने परसों एक कॉम्पोजिशन बनाई, और ऑटोमेटिकली मेरे सुर है ना, मतलब ऐसी नॉर्मल में गा रहा था, गाते गाते अचानक सुर इस तरीके से चले गए, और सब लोग हैरान हो गए जो सुन रहे थे। वो लोग बोले वाह, साउंडिंग सो ग्रेट। मैं बोला हाँ यार क्या बढ़िया सुर लगा, ये लगा। और मैं अंदर गया तो मेरे को आई रियलाइज कि ये सुर मेरे तो है नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं लगाए थे इस टाइप के सुर। ये तो सुर, तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें हैं कनेक्ट जो है, ये आमद की कनेक्ट बात। है, ये हाँ कनेक्ट है, ये आपने जैसे कहा कि ऐसा नहीं होता कि आत्मा आ गया बस गया, ऐसा नहीं है। ये कनेक्ट है हाँ क्योंकि आप दोनों ने हमेशा एक जैसा सोचा है। ये बात अलग थी कि दो ट्रैक थे, वो अलग ट्रैक से चलते थे, आप अलग, लेकिन दोनों जब मिलते थे तो कमाल होता था। तो अब वो चीजें वो दे गए। अभी एक गाना उसने गाया था, वो एक गाना उसने गाया था, उसकी उसकी तबीयत खराब हुई थी, तो उसने मुखड़ा मुखड़ा गाया था, अंतरा नहीं गाया था। तो वो मुखड़ा में सुनता था, तो वो मुझे इतना पसंद था, वो गाना बहुत ही पसंद था वो। तो मैं उसको हमेशा बोलता था, मैं बोला यार वाजिद ये क्या गाया है तू यार, सुभान अल्लाह यार, जबरदस्त गाया है। बोलता हाँ माइंड ब्लोइंग है। मैं बोला यार वाजिद इसका अंतरा कंप्लीट कर देना यार। तो बोलता हाँ यार कर दूंगा। बोले अंतरा हो नहीं रहा है, और वो जिस दिन अंतरे की आमद होगी उस दिन मैं कर दूंगा। मैं बोला नहीं यार वाजिद ये गाना कर दे। और कहीं ना कहीं अंदरूनी मैं ये बोलना नहीं चाहता, मुझे डर लगने लगा था, मुझे डर लगने लगा था कि मेरा भाई, मतलब सब ठीक हो रहा है, ये सब हो रहा है, मगर अल्लाह ना करे कभी इसकी तबीयत पलट ना जाए। तो मैं चाहता था कि उसकी जो चीज, जो उसके अधूरे ख्वाब थे, जो उसकी अधूरी ख्वाहिश थी, कहीं ना कहीं मैं उसको ट्राई पूरी करता था। मैंने अपनी जिंदगी को भी इस तरीके से पलट दिया था ना, कि जो साजिद उसके साथ हमेशा रहता था, वो साजिद उसकी बीमारी में नहीं था, वो साजिद था जो वाजिद का छोटा भाई था। हमेशा साजिद उसका बड़ा भाई था, मगर जब उसको तकलीफें तकलीफें होने लगी, तो मेरे ख्याल से मेरी पर्सनैलिटी उसके छोटे भाई की जैसे बन गई थी, और वो जो बोलता था मैं वो करता था। बट यार एक बात बताऊं, नसीब वाले होते हैं जिनके भाई बहन इतने क्लोज रहते हैं, और ऊपर वाले ने देखो ना हमको क्लोज भी रखा, साथ में रखा, एक दूसरे के कपड़े पहनते थे हम लोग, एक दूसरे के प्लेट में से खाना खा लेते थे, एक दूसरे का वो कर देते, एक ही प्लेट में खाना आता था, और उस एक ही प्लेट के अंदर मैं, वाजिद, जावेद, हम लोग भाई बैठ के खा लेते। हम लोग नो टू डाउट हम वी आर वेरी मॉडर्न, एंड हमने दुनिया घूमी है, वी नो व्हाट इज इन थिंग, एंड यू नो व्हाट इज द थिंग। बट हमारे घर का जो माहौल था ना वो बड़ा म्यूजिकल था और बड़ा इंट्रोवर्ट, मतलब हमारे घर में बहुत फंक्शन भी होते थे पर्सनल तो होता बाहर के है, और लोग बहुत कम आते थे। ये बहुत पर्सनल और बहुत दिल के करीब होता है। आप बात भी कर रहे हो तो आपके चेहरे पे एक वो मुस्कुराहट आ रही है जो आपकी प्रोफेशनल, चाहे आपने दुनिया देखी हो, आपने सब कुछ कर लिया हो, लेकिन वो खुशी जो आप घर की बात हाँ कर रहे हैं जो है ना, वो
वो नूर नहीं होता कहीं और, एंड दैट्स कॉल्ड सही बात है, फैमिली। अच्छा वाजिद बहुत भाई, सही। साजिद भाई, मैं जानती हूँ कि हाँ, मुझे वाजिद भाई भी बोला करो, चलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं अच्छा पड़ता, लगता मेरे को अच्छा लगता है। हाँ? सलमान भी तो इतने ज्यादा, मतलब वो वन ऑफ योर ब्रदर्स, मतलब मुझे लगता है कि उनको जितना इफेक्ट हुआ होगा, आप मतलब वो बोलते नहीं है ज्यादा। हाँ, 100%। हमारे पूरे मतलब जितने भी ग्रुप है क्या? हमारा, बहुत खेल, वाजिद बहुत क्लोज था सलमान भाई के। वाजिद सलमान भाई के बहुत क्लोज था, और सलमान भाई कहीं ना कहीं मेरे साथ उनका यार दोस्ताना है। वो उनको मालूम है कि ये थोड़ा रफ एंड टफ किस्म का आदमी है, उनके जैसा है, थोड़ा ये झेल लेता है। वाजिद थोड़ा सा डेलिकेट है, तो वो वाजिद को लेके थोड़ा सा वो उनके अंदर वो एक वो रहता था, नरमी रहती थी। और जब भी हम वाजिद की ज्यादा खिंचाई विचाई करते थे ना, उनको बड़ा मजा आता था जब वाजिद की खिंचाई होती थी, क्योंकि हम तीनों के अंदर सबसे ज्यादा टैलेंटेड वाजिद था म्यूजिक को लेके। तो वाजिद जब ऊंचा गाता था तो मैं नहीं गा पाता था, तो मुझे देखते थे कि यार यहाँ फंसा तू। तो मैं देखता था, मैं बोला अरे मेरे को क्या देख रहे हो, तुम्हारे अभी तो ऐसा ही चक्कर है। तो बोलता हाँ, हम लोग के बीच में मस्ती रहती थी, मैंने तुम्हारे। तो बोलता है यार ये कैसा गा लेता है ऊपर, हाँ कैसे खुल के गाता है। मैं बोला हाँ यार भाई। तो बोले अपन भी करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हम लोग उसकी जब खिंचाई विचाई करते थे और मस्ती लेते थे, तो वो बेचारा वापस जवाब नहीं दे पाता था। मतलब जैसे हाजिर जवाबी होती है ना, तो वो शर्मा जाता था, मुस्कुराता था, उसकी मजाक भी उड़ा दो, उसकी बेइज्जती भी कर दो ना, तो वो शर्मा जाता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, तो वो शर्मा जाता था। फिर सलमान भाई को रियलाइज होता था कि हाँ ये पार्लर अभी कच्चा हो रहा है, ये वाला पाला बड़ा हो रहा है, तो वो सलमान भाई फौरन शिफ्ट मार देते उधर। अच्छा, उन फिर लोग, साजिद भाई हाँ, को वाजिद और सलमान भाई की टीम बन जाती थी और टारगेट मैं बन जाता था। और फिर मेरी खिंचाई, और मेरी जब खिंचाई विचाई होती थी ना, तो उसको बहुत मजा आता था। वो सबसे ज्यादा मजे लेता था जब मेरा मुझे मेरी पुलिंग होती थी। और जितने भी हमारे रिश्तेदार और जो कजन वजन है, जो हमारे काफी कजन है जो इंडस्ट्री के अंदर काम हम कर रहे हैं, हम लोग सब लोग साथ में ही उठते बैठते हैं। तो वो लोग के साथ वो टीम बना लेता था और सबको बोलता था कि तेरे को गाना गाना है ना, तेरे को ये काम करना है ना, बोले अभी साजिद भाई आने वाले हैं, साजिद भाई के मजे लेंगे। तो उसको बड़ा मजा आता था, एंड आई एंजॉय ऑल दिस थिंग। यादें ही हैं, रह गई हैं मेरे ख्याल से। हर चीज रह जाती है सिवाय यादें ही। मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी जागीर है जो इंसान के पास रह जाती है। और मेरे पास इतनी सारी यादें हैं मेरे भाई की, इतनी सारी खुशबू हैं, इतनी सारी है कि मैं आंख बंद करूँ ना तो मैं उसको देख सकता हूँ। तो खैर वो चला गया ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कभी ना कभी मेरा भी नंबर लगेगा। तो मैं जब कभी ना रहूं, तो कभी कोई रोना नहीं, कोई दुख मत मनाना, कोई आप। कुछ भी मत करना। सीरियसली बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा खुशी जाने की उस वक्त इस बात की होगी कि मैं मेरे भाई और मेरे डैड से मेरी मुलाकात होगी। यू नो सो आई थिंक आई विल बी द मोस्ट हैप्पी गाय टू गो on here. So it is my request to all my people who love our music, if the day when I go, please don't cry, don't feel sad. Always think he is very happy to go. साजिद भाई, आपसे बहुत सारे गाने सुनने हैं, समझे आप? अभी आपने और गाने बनाने हैं और धमाका भी करना है। मैं फिजिकली वो इतनी नहीं। जल्दी नहीं जाऊंगा, बेफिक्र। आई एम श्योर बहुत काम सलमान भी करूंगा। आपसे यही कहते होंगे। आई एम श्योर सलमान भी आपसे यही कहते होंगे। उन वाजिद के बिना जब आप उनसे मिले, तो उन्होंने क्या कहा आपको, ये बताइए मुझे। वो एक्चुअली हम लोग कितने दिन तक हम लोग रात में बैठते थे और वही बातें करते थे। और सलमान भाई रात भर तक साजिद वाजिद के गाने और हमारे जो गाने साथ में किए थे वो लगाते थे। और उन गानों के अंदर कभी भी हमने उन गानों के अंदर इतनी गहराई में नहीं ढूंढा कुछ भी चीजें। हमारे लिए हिट गाना होता था। सलमान भाई का टेस्ट कमर्शियली बहुत ही पावरफुल है, तो वो कभी मीन मैक नहीं निकालते थे। मगर जब वो गाने होते थे तो सलमान भाई, आजकल आप लोग देख रहे हो सलमान भाई भी गाना गाते हैं, गाना बनाते हैं और लिरिक्स भी लिखने लगे हैं। तो अब वो दूसरों के गानों के अंदर मीन मैक भी निकालते हैं। तो वो हमारे सारे रात भर गाने सुनते थे और बोलते थे, बोले यार ये गाना, ये कॉम्पोजिशन कितनी जबरदस्त बनाई, ये बनाई। और कुछ गाने ऐसे वाजिद और हमारे गाने कुछ ऐसे लगते थे। सलमान भाई भी काफी, मेरे ख्याल से सलमान भाई हैं तो वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, बहुत है। मगर कहीं ना कहीं वाजिद का दुख उनको बहुत ज्यादा लगा और बोले भी उन्होंने
कि यार ये वाजिद की न्यूज़ ने मेरे को हिला दिया है यार। और काफ़ी काफ़ी दिन तक हम लोग रोए हुए भी साथ में दोनों रात में खड़े रहते थे, सब सो जाते थे, हम दोनों खड़े रह के बैठ के पूल के पास बैठ के पाँव पानी में डाल के बैठ के बात कर रहे सुबह तक। और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि बोले नहीं यार बस हम लोग मेहनत करेंगे और वाजिद का नाम हमेशा अपने साथ रहेगा। बोले साजिद मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा तेरे साथ हूँ और आई एम श्योर। और ये भी बोला कि इस बार बोले इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया है, वो अब मेरे ख्याल से तेरे साथ काम करेंगे। बट आई रियली डोंट नो। मगर मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि ये जो तालीम चैनल चालू हुआ है हमारा, तो इस चैनल पे एटलीस्ट ये है कि हम किसी के मोहताज नहीं है कि कोई हमें काम देगा तो ही हम अपना काम लेके आएंगे। अब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया। वाजिद इतना खुश था इस चीज से, वो इतना खुश था कि अरे अपना खुद का चैनल होगा, यानी अपन जो सोचे अपन जो गाना बनाना चाहे दे सकते हैं सारी तरह। मैं बोला हाँ यार वाजिद। मैं बोला अब अपने ऊपर भी वीडियोस बनेंगे और ये होगा, अब अपने गाने अपन किसी को देंगे और वो ये करेगा वो ये करेगा, हमारा हक नहीं होगा। तो बोलता अभी इसमें सब अपना होगा। मैं बोला हाँ सब कुछ अपना होगा, हमको मेहनत करनी है। बोले यार साजिद भाई ये तो बहुत अच्छा है और अब एक से एक गाने बनाएंगे, एक से एक गाने बनाएंगे। और इतना खुश रहा। मगर वो बेचारा वो काफी खुश था इस सब चीज से। हमारा ईद का गाना आया, फिर अभी ये जीत जाएंगे हम, ये भी गाना मुझे उम्मीद थी, मुझे लगा था कि ऊपर वाला मतलब ऊपर वाले ने काफी हम लोगों का काफी तकलीफें हमने देख ली। हमने सोचा था कि हम घर वापस चले जाएंगे। हमें पता नहीं था कि ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं शो रख रहा हूँ और वाजिद चाहिए मुझे। हम सबके एनी दिलों विच इज में नो प्रॉब्लम। हम सबके दिलों में वाजिद भाई हैं और रहेंगे, और आपके ज़रिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि गाना जो है, सुर जो है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, वो कनेक्ट करता है लोगों को, और हमेशा आपके साथ हम जुड़े हैं सैयद भाई। हाँ यार बड़ा अजीब सा होता है पता है। पहले वो जब सुर लगाता था और वो रो देता था ना तो मैं हंसता था उसके ऊपर। और मैं उसको बोलता था तेरा कलेजा बड़ा जिंदा है, मतलब जिंदा दिल है तू, कि करेक्ट सुर जब सच्चे सुर लगते हैं तो आंख से पानी निकल आता है, कहीं ना कहीं फीलिंग बाहर आ जाती है। तो मैं उस पे हंसता था। तो मेरे को बोलता था तुम कभी रोते नहीं हो यार, तुम्हारा कभी चक्कर ऐसा होता नहीं। मैं बोला पता नहीं शायद मेरी ऐसी है घाटी। बट मैंने ये चीज अब जाके नोटिस करी है। अब मैं कुछ बनाता हूँ तो मेरे आंख से आंसू निकल आते हैं। अलग ही गेम है यार ये लाइफ का। लाइफ ये का अलग ही गेम है। और यार आई बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज से मैं गुजर रहा हूँ आज, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर पता नहीं कितने माँ बाप, कितने भाई बहन, कितने लोग इस चीज से गुजर रहे हैं। ये कोरोना वायरस ने सत्यानाश कर दिया, सबकी माइंड फ्रेम चेंज कर दिया, कितने लोग, कितने लोग, कितने सबकी लोग। जिंदगी हिला दी है। तो कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि यार मेरे घर में तकलीफ है, तेरे कलेजे में तकलीफ है, मगर ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जिनकी औलाद चली गई। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके भाई बहन चले गए, ये चले गए। तो तकलीफें दुनिया में बहुत ज्यादा है। मैं अपनी तकलीफ लेके क्या बोलूं किसी को। तो मैं मेरे ख्याल से अपनी तकलीफों को रोना नहीं चाहता हूँ। मैं वो एक अच्छी यादें बना के अपने कलेजे में इतनी तरीके से भर लेना चाहता हूँ कि कल को जब मैं इंटरव्यू दूं तो आप लोगों को लगना चाहिए कि ये साजिद भाई नहीं है, ये वाजिद भाई बात कर रहे ये हैं। एंड डबल आई वांट टू धमाल, ये डबल हाँ एंड धमाल। आई वांट टू हाँ एंड आई वांट टू अप्लाई ऑल हिज रूल्स आल्सो ऑफ लाइफ। आपकी जो बेटी जो कितना चीजों के लिए अच्छा वो गा मुझे, रही है, मतलब। हाँ नहीं, है मालिक का करम है यार, ऊपर वाले का करम है। ये म्यूजिक करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत नसीब से लगता है किसी के हाथ में। और प्योर म्यूजिशियन है हम लोग। हम लोगों ने कभी आज तक कभी कोई चोरी नहीं करी, कोई गाना किसी सा उठाया नहीं। जो भी कुछ किया अपनी मेहनत करके, अपना दिमाग लड़ा के किया। तो अच्छा लगता है कि आज इतनी जर्नी हम लोग पूरी कर गए। कल को कोई कोई ऐसा नहीं होगा कि हमारे बाद हमारा नाम लिया जाएगा तो वो बोलेगा कि ये गाना इन्होंने चोरी किया था, अरे ये तो चोर है, अरे ये तो इन्होंने इसका ये ले लिया। ये बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से मेरे डैड को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती थी। तो हमने कभी कोशिश नहीं करी और आज मैं भी हूँ। तो डेफिनेटली मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ मगर रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, मैं बिजी रहता हूँ और म्यूजिक बनाते जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ। और मेरे काम नहीं आएगा तो मेरी औलाद के काम आएगा, आप लोगों के काम आएगा, सुनने को मिलेगा, अच्छा म्यूजिक मिलेगा। अभी ये जीत बिल्कुल जाएंगे मिलेगा। हम, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मोहित की आवाज वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, एंड आई थिंक इट गोज विद द, मतलब मैं, अभी तो खैर मैंने टीजर ही सुना है, मैंने पूरा ऑब्वियसली कल रिलीज होगी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑनेस्ट। हाँ बहुत अच्छा है गाना, है भी बहुत बहुत बढ़िया बन गया गाना। और मेरे को बोलता था ये गाने की शिद्दत बहुत भारी है साजिद भाई।
बोले ये गाने का कंपोजिशन तुमने जो बनाया है, बोले कमाल बनी है, और बोले इसके अंदर ये कर लो, इसके अंदर ये कर लो, और बोले भाई हटा दो। मैंने कुछ लगा, ओ ओ ओ भाई, ओ मेरे भाई, देखना एक दिन जीत जाएंगे हम, ओ वाह, ओ मेरे भाई। तो उसने क्या, ऐ वतन, मेरे वतन, देखना एक दिन जीत जाएंगे। That's why it was my family song. मैं मम्मी को देख के गाता था, और हमारे आंख में आंसू रहती, मम्मी भी रोती रहती थी, हॉस्पिटल में एक दूसरे के हाथ पकड़ के हम लोग ये गाना गाते थे। इसके टूटा टूटा था, और मैं वाजिद को बोल रहा था कि मैं ये गाना बना रहा हूँ। बोले हाँ। वाजिद ने आखिरी गाना सुना, वो ईद वाला गाना सुना जावेद अली का। फिर प्रीति जिंटा ने LA से मैसेज भेजा था वाजिद को, तो वो उसको देख के बहुत खुश हो गया। मेरे को बोलता है, बोले प्रीति भी कमाल है यार, बोले कमाल मोहब्बती औरत है। बोला हाँ यार। बोले मिलेंगे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। प्रीति भी बहुत रोई बेचारी, वहां से फोन कर करके बोले साजिद तू अकेला पड़ गया है। और काफी लोग, इनफैक्ट रितेश देशमुख, मतलब मैं जानता हूँ उनको, मैंने उनके साथ काम भी किया है, म्यूजिक भी किया है, मगर मेरा इतना इतना दोस्ताना नहीं है कि मैं उनको बोल सकता हूँ कि मेरे इतने गहरे दोस्त हैं। मगर आप यकीन नहीं मानोगी, रितेश एवरी डे ही कॉल्ड मी इन दोज डेज। मतलब उसका कोई था नहीं, और वो इतना, उसकी आवाज से, रितेश भाई की आवाज से ऐसा लगता था कि वो रो रहा है वहां पर। और पता नहीं क्या हुआ, उनको ऐसा फील हुआ कि साजिद अकेला है, साजिद अकेला पड़ गया है ना। आप यकीन मानो, वो सुबह में भी और शाम में भी मुझे फोन करते थे, और मतलब कहीं ना कहीं जब तक कि मैं ठीक फील नहीं करने लगा, तब तक के ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी टाइम, एंड ही कॉल्ड मी। इनफैक्ट साजिद भाई बहुत, मतलब they all were very close to us यार। वर्दा भाभी, साजिद भाई, इनफैक्ट अरबाज भाई, सोहेल भाई, काफी घर के, सलमा आंटी को भी बहुत तकलीफ हुई, उन्होंने भी मेरे को बहुत प्यार किया, सर पे हाथ रखा कि बेटा ऐसा मत। तो हाँ, सही बात है। काफी लोगों को, टाइगर छोटा भाई है, वरुण, डेविड सर, अरे बाप रे बाप, डेविड सर, आई लव यू डेविड सर, आई लव यू। डेविड सर से बात करने में मेरे को इतना डर लगा, बिकॉज डेविड सर का वाजिद बेटा था। मतलब मेरे को तो वो समझते थे कि ये मस्ती खो रहा है, ये है, ये, मगर वाजिद उनका मतलब ऐसा था जैसे वरुण और रोहित, बिलीव में। और ये बात आप कभी वरुण और रोहित से पूछोगे तो वो भी बोलेगा ये बात, क्योंकि वाजिद उनके ऐसा क्लोज था डेविड सर और वाजिद की, मतलब जोड़ी कुछ और थी। एंड डेविड सर का फोन आना चालू हुआ, और मैंने डेविड सर का फोन नहीं उठाया। ही नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि डेविड सर की भी अभी माशाल्लाह से, डेविड सर भी काफी काम कर चुके हैं, काफी उम्र है उनकी। और तो मैं बोला क्या बोलूं, डेविड सर सब जगह से फोन कर करके सब लोग रो रहे हैं। वरुण, प्यार ही तो फिर है, ये प्यार ही तो है। मैंने वरुण को मैसेज किया, मैं बोला यार वरुण जरा संभाल ले डेविड सर को, डेविड सर मेरे से बात करके रोएंगे और उनकी तबीयत ऊपर नीचे होएगी, मैं नहीं चाहता यार। और तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं अभी तक डेविड सर से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है। डेविड सर का एक और वाजिद का रिलेशन, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो कैसा होगा। एक अलग ही था, अलग ही भलता रिलेशन था वो। डेविड सर मतलब डेविड सर अपनी प्लेट में से आधा खाना वाजिद को देते थे। ऐसा था, डेविड सर को बड़ा मजा आता था। वाजिद और डेविड सर की एक अलग बाप बेटे जैसी रिलेशन था। तो हाँ, ये सब है, सब लोग वही तो, हैं ये हमारे। सब ये सब प्यार वो कमा करके गए हैं, और ये लोग प्यार करते रहेंगे, और वो प्यार आपको, आपके साथ भी ऐसे जुड़ा है कि वो हमेशा रहेगा। एंड आई एम श्योर कि दर्शकों को भी और हम सबको ये जो लाभ है वो मिलता रहेगा आपके म्यूजिक के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ना टूटे, बहुत सारे गाने बनाएं, क्योंकि जिंदगी आगे देखने की चीज है, और वो है, वो आपके साथ बिल्कुल है। आपने सही कहा, हमेशा बात करने की जरूरत नहीं होती, बहुत पर्सनल है, दिल में रखिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है, आपने थैंक यू तो बोल दिया। मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है, हमारे बच्चे हैं उनका ख्याल रखना, और वाजिद के 2 बच्चे हैं, एक अर्शी और एक रेहान। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन वाजिद की तरह उसका बेटा, उसकी बेटी आप लोगों के सामने आए, तो हमारे लिए दुआ करना। तो थोड़ा बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कठिन मैं है तो कह माहौल, रही थी, मुझे मगर हम मेहनत करके निकाल। आपकी बेटी की आवाज इतनी अच्छी है, बहुत, मतलब वो बहुतों से अलग है उनकी आवाज, जो हम लोगों ने उस दिन स्टेज पर सुना था।
और आपको याद होगा मैंने आपसे कहा भी था वहां आकर, बहुत हाँ, खूबसूरत आवाज है और आप है ही प्लेबैक अब तो प्लेबैक क्वालिटी है। फादर ऑफ ऑल। अभी तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है साज भाई, बहुत जिम्मेदारी है। हाँ यार, हाँ यार, मगर भिड़ जाएंगे हम लोग, दोनों भाई भिड़ू थे। बिल्कुल अभी बिल्कुल। मेरा एक छोटा भाई भी है जावेद, अभी उसको भी मैंने कैसे कैसे करके अपने पास ही घसीट लिया। मैं बोला आजा, चल अपन मिलके सब करेंगे। अब वो जावेद मोहसिन आपने सुना होगा, वो भी म्यूजिक दे रहे हैं, तो वो हम्म। भी म्यूजिशियन है। तो हम सब हैं साथ में, सब कजिन वजिन भाई भाई सब हैं, बीवी है, बच्चे हैं, बच्चे अच्छे हैं, अदबदार हैं, और हाँ ख्याल रखते हैं मेरा। बिल्कुल। डोंट अब वरी मैं अबाउट। आती हूँ किसी दिन, बैठती हूँ आपसे खूब सारी बातें करूंगी। जरूर जरूर, और सबको सलाम और नमस्ते। जरूर जरूर, थैंक यू।